Friends, my name is Ashish, and today we are going to study your class 10th chapter number 13, 3 days to see the question answers of this chapter. हमने लास्ट जो वीडियोस थे उसमें देखा था कि किस तरह से अंधी होने के बावजूद और बहुत ही ज़्यादा हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से स्टडी की, इवन अपनी बायोग्राफी तक लिख डाली उन्होंने, और क्या क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम इस चैप्टर के कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग वाज स्ट्राइकन ब्लाइंड एंड डीफ फॉर अ फ्यू डेज एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ, सेज हेलन। व्हाट मेक्स हेलन थिंक सो? बहुत ही अच्छा होगा कि हर शख्स, हर इंसान अपने शुरुआती दिनों में जीवन के कुछ अंधा हो जाए। ऐसा हेलन क्यों कहती हैं? क्यों वो सबको अंधा बनाना चाहती हैं? हेलन थिंक्स इट्स सो बिकॉज मेन ऑफ साइट एंड हियरिंग ऑफन इग्नोर व्हाट दे शुड सी और हियर। हेलन ऐसा सोचती है या हेलन ऐसा बताती है बिकॉज मैन ऑफ साइट, जिस इंसान की आंखें होती है और जिसके कान होते हैं जो सुन सकता है, ऑफन इग्नोर व्हाट दे शुड सी और हियर, वो जो भी इंसान देखता है ना, सुनता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। इफ़ वंस दे लूज दिस पावर्स, अगर वो देखने और सुनने की ये शक्तियाँ अपनी खो दे, देन दे वुड रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस, तब जाके उनको पता चलेगा कि इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड मेक देयर प्रॉपर यूज़ लाइफ लॉन्ग, और वो तब जाके इन चीज़ों का लाइफ लॉन्ग यूज़ कर पाएंगे। मेंशन द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हेलन फाउंड थ्रू टेक्टाइल सेंसेस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि टेक्टाइल सेंसेस मतलब जो हमको ना, जो हमारी इंद्रियां होती हैं जिनसे हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो वो जो टेक्टाइल सेंसेस है उनसे वो जो चीज़ें इंटरेस्ट उसको करती थी, जिनको चीज़ों को वो छू कर महसूस कर सकती है, उनके बारे में बताइए। हेलन फेल्ट द डिलाइट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। जब हेलन कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग जंगल जाके कुछ देखते नहीं हैं या फिर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, वो कहती है कि जब मैं पत्तियों की सिमेट्री को छूती हूँ, है ना, और द रफ़ी शेगी बार्क ऑफ पाइन, और पाइन के पेड़ की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसकी जो पेड़ की छाल होती है ना, उसे वो जब टच करती है, शी वुड टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू सर्च फॉर अ बर्ड इन स्प्रिंग। और तो मुझे एक रोमांच महसूस होता है जब मैं पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनको टच करती हूँ किसी कली की तलाश में कि यहाँ पे शायद कोई फूल की कली खिली हो। शी वुड फील द हैप्पी क्वीर ऑफ बर्ड। वह कहती है कि मुझे पक्षियों की चहचहाहट तक मैं पक्षियों की चहचहाहट को उस पेड़ और उस कली को छू के महसूस कर सकती हूँ। शी फाउंड ऑल द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट थ्रू टेक्टाइल सेंसेस। वो कहती है कि मैं ये सारी इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं इनको टेक्टाइल सेंसेस से ही महसूस कर लेती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज हेलेंस हर्ट क्राई आउट विथ लॉन्गिंग टू सी द थिंग्स इन नेचर? क्यों वो नेचर में जो चीज़ें मौजूद है उनको देखने के लिए तरसती है, रोती है? हेलन इज़ ब्लाइंड। हमको पता है हेलन जो है वो ब्लाइंड है। देयर फॉर शी गेट्स प्लेजर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फ्रॉम मेरे टच। तो वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको सिर्फ छू कर महसूस करके देख पाती है और इसी से उसे अंदाज़ा लगता है कि कौन सी चीज़ क्या है। शी रियलाइजेज दैट ब्यूटी इज़ टू सी नॉट टू टच। वो इस बात को जानती है कि देखने में सुंदरता है प्रकृति की, उसे छूकर तो इतना ज़्यादा आनंद नहीं आता है। देयर फॉर हर हार्ट क्राइज आउट। इसीलिए उनका दिल रोता है, तरसता है, विथ लॉन्गिंग, है ना, तरसता है उनका दिल, बिकॉज शी फेल्स टू एन्जॉय द डिवाइन ब्यूटी ऑफ नेचर। क्योंकि वो नेचर की जो इतनी महान सुंदरता है, देवीय सुंदरता है, उसको देखने में असमर्थ हो जाती हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वुड हेलन केलर लाइक टू सी एज सुन एज हर आई साइट इज रिस्टोर्ड? जब हेलन की अगर आंखें वापस आ जाए तो हेलन किन लोगों से मिलना चाहेगी? हेलन केलर लॉन्ग्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हर आई साइट। हेलन तरसती है इस बात के लिए कि काश उसकी आंखों की जो रोशनी है वो वापस आ जाए। शी लाइक्स टू सी द नेचुरल ब्यूटी विथ हर ओन आइज। वो नेचर की सुंदरता को देखना चाहती है अपनी आंखों से। शी वुड लाइक टू सी दोज पीपल हु हैड बीन काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स हर। वो उन लोगों से मिलना चाहती है जो उसके जीवन में उसके लिए दयालु रहे, उसके लिए बहुत ही विनम्र रहे। दे हैड मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग। जिन लोगों ने इसकी ज़िंदगी को, जो अपाहिज की ज़िंदगी थी, उसको जीने लायक बनाया। What would Helen like to see in the eyes of her teacher? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेलन की टीचर थी उनकी आंखों में वो क्या देखना चाहती थी। मिसेस एन ए सुलेवन।
जो उनकी टीचर थी उनका नाम था मिसेस एन ए सुलेवन, वॉज हेलन्स टीचर, वो हेलन की टीचर थी। शी हैड ओपन द आउटर वर्ल्ड फॉर हेलन, इन टीचर ने जो बाहरी दुनिया है वो हेलन के लिए ओपन करी थी। हेलन वुड लाइक टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इन हर टीचर्स आइज, हेलन अपने टीचर की आंखों में वो कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसको देखना चाहती थी। इट हैड इनेबल्ड हर टू स्टैंड फर्म ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं बातों ने मुश्किलों में भी उसे खड़ा रहना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई वुड हेलन लाइक टू लेट हर आइज रेस्ट ऑन द फेस ऑफ अ बेबी, क्यों जो हेलन है वो अपनी आंखों को सुकून या आराम देना चाहती है किसी बच्चे के चेहरे पर। तो इसका जवाब होगा, हेलन हैड टर्न टोटली ब्लाइंड व्हेन शी वाज अ बेबी ऑफ ओनली 19 मंथ, हेलन उस समय पूरी अंधी हो गई थी जब वो सिर्फ 19 महीने की थी। शी न्यू दैट शी कुड गेट द विजन ऑफ ईगरनेस एंड इनोसेंट ब्यूटी ओनली फ्रॉम द फेस ऑफ अ बेबी, तो वो चाहती थी कि एक जो उत्सुकता होती है, एक जो मासूमियत होती है, वो सिर्फ एक बच्चे के चेहरे में हो सकती है। देयरफॉर शी लाइक टू लेट हर आइज रेस्ट ऑन द फेस ऑफ बेबी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी आंखों को जो सुकून है, आराम है, वो बच्चे को चेहरे को देख के ही मिलेगा, वो इसलिए बच्चे को देखना चाहती थी। Our next question is, what according to Helen are the small simple things that transform a house into home? वो क्या छोटी छोटी और साधारण सी चीज़ें होती है जो एक मकान को घर में बदल डालती है? आंसर होगा द वार्म कलर्स इन द रग्स, जो वार्म कलर्स होते हैं, द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, दीवारों पे जो पिक्चर्स लगी होती हैं, एंड प्रिंटेड बुक्स आर स्मॉल थिंग्स, और जो किताबें छपी हुई हैं ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, जो घर को, मकान को घर में बदल देती है। हाउ एवर दे ट्रांसफॉर्म अ हाउस इनटू हाउस, यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मकान को घर में बदल देती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू इंटॉक्सिकेट हर आइज विथ व्हाइल वॉकिंग इन द वुड्स, जब लेखक जो है, जो लेखिका है, वो जंगल में जाएंगी तो किन चीज़ों का वो आंखों में नशा करना चाहती है या नशा उतारना चाहती है? हेलन वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स इन द आफ्टरनून, दोपहर में हेलन जंगलों में जाना चाहती है, लंबी वॉक लेना चाहती है। शी वुड व्यू द ब्यूटीज़ ऑफ वर्ल्ड ऑफ नेचर, वो दुनिया की सुंदरता की को जो है देखना चाहती है अपनी आँखों से। दे वुड इंटॉक्सिकेट हर आइज विद अ प्लेजर एंड मेक देम मीनिंगफुल, यही सारी चीज़ें उनकी आँखों को, है ना, एक तरह से खुशियाँ देंगी और उसकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाएंगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू सी इन द फॉर्म, खेतों में लेखिका क्या देखना चाहती है? द ऑथर हेलन केलर वुड पास थ्रू अ फार्म ऑन हर रिटर्न फ्रॉम द वुड्स, जब वो जंगल से वापस आएंगे तो वो किसी फार्म या खेत पे भी जाना चाहेंगी। शी वुड लाइक टू सी द हॉर्सेस और द ट्रैक्टर्स प्लफिंग द फील्ड, वो देखना चाहेंगी कि खेत में किस तरह से जो घोड़े हैं वो चल रहे हैं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। शी वुड ऑल्सो सी द हार्ड वर्किंग फार्मर्स एंड द कलरफुल सनसेट, वो मेहनत कश किसानों को और साथ में सनसेट को देखना चाहेगी जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। Our next question is, what is a thrilling miracle that the author would like to witness at the dawn of the second day? वो क्या चमत्कार होगा जिसको लेखिका दूसरे दिन जब सुबह हो वो देखना चाहती है? तो आंसर होगा, ऑन द सेकेंड डे हेलन वुड वेक अप एट डॉन, दूसरे दिन हेलन बहुत सुबह उठ जाएगी। नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे, देन जब रात सुबह में बदलेगी। द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, तो जो सूरज है वो जगाएगा पूरी धरती को। विद द मैग्निफिशिएंट पेनोरामा ऑफ लाइट, तो जो प्रकाश का एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है उससे वो जगाता है धरती को। दीज आर द थ्रिलिंग मिरेकल्स फॉर हेलन, और ये सारी चीज़ें चमत्कार है हेलन के लिए, इसे ही वो देखना चाहती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं। वाई डज हेलन से दैट साइट मस्ट बी मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल सेंसेस, क्यों हेलन ये कहती है कि आंखें सबसे ज़्यादा सुंदर जो है हमारा इंद्री होती है बाकी सबके मुकाबले? तो जवाब है, सीइंग इज़ बिलीविंग, जिस चीज़ों को हम देखते हैं उन पे विश्वास करते हैं। वन कैन नॉट गेट अ ट्रू पिक्चर ऑफ नेचर विदाउट सीइंग इट, कोई भी शख्स किसी भी नेचर की पिक्चर को जब तक उसे देख ना ले वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। आइज़ आर अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान के दिए हुए सबसे सुंदर तोहफों में से है आँखें। द वर्ल्ड इज़ डार्क विदाउट आइज देयरफॉर, और दुनिया अंधेरी है बिना आँखों के, इसीलिए ये सारे सेंसेस में सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल, सबसे ज़्यादा आनंदमयी हैं। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस चालू होते हैं। हाउ डज़ द हेलन केलर रिमेंबर हर टीचर मिसेस एन ए सुलिवन, कैसे
हेलन केलर अपनी टीचर को मिसेस सुलिवन को याद करती है। वो कहते हैं कि मिसेस एना सुलिवन वाज हेलन केलर्स टीचर्स। हेलन केलर की जो टीचर थी वो मिसेस एना सुलिवन थी। शी हैड कम टू हेलन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। वो हेलन को पढ़ाने के लिए तब आई जब हेलन काफ़ी छोटी थी, बच्ची थी। हर काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनशिप हैड मेड हेलन्स लाइफ वर्थ लिविंग। उनकी जो दयालु थी, उनकी विनम्रता थी, जिस तरह से दोस्ताना व्यवहार करके उन्होंने हेलन को पढ़ाया, उसने हेलन की ज़िंदगी को जीने लायक बनाया। शी ओपन द आउटर वर्ल्ड फॉर हर। उनने बाहरी दुनिया को हेलन के लिए खोल दिया। शी परफेक्टेड द टफ टास्क ऑफ एजुकेटिंग हेलन। हेलन को पढ़ाने का इतना मुश्किल काम उन्होंने बहुत ही परफेक्शन से किया। शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। वो बहुत ही मजबूत महिला थी कैरेक्टर से। इट हैड इनेबल्ड हेलन टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और जितनी दुनिया की सारी परिस्थितियाँ जब विपरीत थी हेलन के लिए, तब भी वो दुनिया में खड़ी रही सिर्फ अपनी टीचर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द एक्टिविटीज़ हेलन वुड अंडरटेक ऑन द सेकेंड डे। दूसरा दिन आने पर हेलन क्या क्या गतिविधियाँ करेंगी उसके बारे में बताइए। तो हमने लिखा है हेलन वुड अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द सेकेंड डे। हेलन ये गतिविधियाँ दूसरे दिन करेंगी। शी वुड वेकअप एट डॉन। वो सुबह जल्दी उठेंगी। शी वुड व्यू हाउ द नाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय द डे। और वो देखेंगी कि कैसे रात दिन में बदलती है। सेकेंड होगा शी वुड हैव अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जो दुनिया है ना, उसकी पूरी झलक देखेगी एक। शी वुड सी ऑल दैट शी न्यू थ्रू टच। वो सारी चीज़ों को जिसको उन्होंने सिर्फ टच किया था वो उन्हें देखना चाहेगी। शी वुड विजिट सम थिएटर और मूवी। वो थिएटर जाएंगी या मूवी जाएंगी। शी वुड सी द चार्मिंग फिगर्स ऑफ द एक्टर्स विथ हर ओन आइज। और कितने सुंदर ही एक्टर्स दिखते हैं वो अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द थिंग्स हेलन इज़ ईगर टू सी इन न्यूयॉर्क। हेलन क्या चीज़ों को देखने के लिए बहुत उत्सुक है न्यूयॉर्क में। हेलन वॉज ईगर टू सी न्यूयॉर्क। हेलन न्यूयॉर्क को देखना चाहती है। शी वुड सी द बिजी शेड्यूल ऑफ द पीपल देयर। वो कितने लोग बिजी होते हैं वहाँ पर, वो उसे देखना चाहती है। पीपल इन लार्ज ग्रुप्स वेंट देयर ऑन देयर वर्क्स। बड़े बड़े ग्रुप्स में लोग वहाँ पे जाते हैं। नो अदर सिटी इज़ फुल ऑफ एज मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन एज न्यूयॉर्क। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ के लोग इतने ज़्यादा व्यस्त होते हों जितने कि न्यूयॉर्क के। द सिटी लुक्स लाइक हेवन। ये स्वर्ग जैसी दिखाई देती है। द ग्लिटरिंग स्प्राइस एंड स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स ग्रैंड न्यूयॉर्क इज़ अ हेवनली साइट। ये चमकदार शानदार नज़ारे, बिल्डिंग और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें न्यूयॉर्क को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बनाती हैं। शी वुड शो हर इमोशन टूवर्ड्स द पीपल्स स्माइलिंग। वो अपने इमोशंस को शो करेगी लोगों को मुस्कुराता देखकर, है ना। और डिटरमाइन एंड सफरिंग फेसेस। और जो लोग भुगत रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं उनको देखकर भी वो उनके चेहरों को देखना चाहती है, उनके इमोशंस को देखना चाहती है। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।